जय श्री श्याम ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की तरफ से। अश्नीर ग्रोवर को तो आप जानते ही होंगे, शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के जज भी रह चुके हैं और भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी एक नया स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था थर्ड यूनिकॉर्न, और अब इस थर्ड यूनिकॉर्न के अंदर इन्होंने एक नया अपना आर्म शुरू किया है जिसका नाम है जीरो पे। इसके पहले ये क्विक पे लेकर आए थे जहां पर ये फैंटेसी ऐप में इन्वेस्ट कर रहे थे, और अब इन्होंने जीरो पे लॉन्च किया है जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप होने वाला है। जीरो पे के जरिए ये मेडिकल बिल्स में आपको राहत देने का काम करने वाले हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि 5 लाख तक के आपके मेडिकल बिल्स को फाइनेंस करने की सुविधा आप जीरो पे से उठा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने मुकुट फिनवेस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। मुकुट फिनवेस्ट एक ऐसी लैंडिंग एप्लीकेशन है जो आपको सुविधा देती है हेल्थ केयर सेगमेंट में फंड उठाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर इनका जो मकसद है वो बस इतना ही है कि मेडिकल बिल्स का जो भार रहता है आम नागरिक पर उसे ईज किया जा सके। क्या आपको लगता है कि यहां पर अश्नीर ग्रोवर का जो मकसद है वो पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। टीसीएस के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। देश के सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को ये एम्प्लॉय भी करते हैं। अपडेट के मुताबिक इनका क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3.5% का जंप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर से, और वहीं पर नेट प्रॉफिट 9% तक जंप कर चुका है। ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट रह रहा है ये 12,500 के करीब रह रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अमाउंट कितना ज्यादा है। इसके बावजूद इन्होंने अपनी सैलरी हाइक्स में 65% के करीब गिरावट लेकर आए हैं, और इस क्वार्टर में इन्होंने 10,000 के करीब नए फ्रेशर्स को हायर किया है। तो जिस सैलरी ब्रैकेट में इन्होंने फ्रेशर्स को हायर किया है उसमें हाईएस्ट जो सैलरी है वो 95,000 रुपीस पर मंथ की रह रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे रेटिंग एजेंसी मूडीज के बारे में। मूडीज ने इंडिया की जो रेटिंग है इसे स्टेबल आउटलुक में रखा है। इसका मतलब इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहने वाली है आगे आने वाले वक्त में। यहां पर अगर जीडीपी फोरकास्ट की बात करें तो 6% से ज्यादा का जीडीपी फोरकास्ट मूडी एक्सपेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी से। मूडीज का कहना है कि इंडिया की जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और ये आराम से अपने गवर्नमेंट डेट को फाइनेंस कर सकते हैं। क्या आप मूडीज के फोरकास्ट से एग्री करते हैं? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। अपडेट के मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है रिसेंट वीक्स में 2.9 बिलियन डॉलर से ज्यादा के बढ़ चुके हैं, और ये अमाउंट 648 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। इसके पहले भी हम आपको बताते रह रहे हैं कि 6-7 बार से लगातार इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये बढ़ता ही जा रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व होता है ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दर्शाता है, यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व है। यहां पर गोल्ड को भी रखा जाता है, आईएमएफ के एसडीआर्स को भी रखा जाता है, और फॉरेन करेंसीज को भी रखा जाता है जिसमें जंप देखने को मिल रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे टेक कंपनी क्वालकॉम के बारे में। क्वालकॉम की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है इंडिया के इनोवेशन और टेक एडवांसमेंट को लेकर। क्वालकॉम के जो प्रेसिडेंट हैं सवी सोइन, इन्होंने एक बड़ी बात बोली है और कहा है कि इंडिया इस वक्त दुनिया में ग्लोबल इनोवेशन को डिराइव कर रहा है। उन्होंने कहा इंडिया का जो एआई और 5G में योगदान है ये लगातार दुनिया को दिशा दिखा रहा है जिसकी तरह इंडिया ग्रोथ करता जा रहा है। वैसे क्या लगता है आपको, क्या इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ से बढ़ रहा है? अगली खबर में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा जल्दी चार्ज होने वाली 3 व्हीलर ईवी के बारे में, और ये ईवी और कहीं नहीं बल्कि इंडिया में ही डेवलप की गई है। इसका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही हो रहा है। बता दें आपको कि इस ईवी को डेवलप किया है ओमेगा सेकी मोबिलिटी और एक्सपोनेंट एनर्जी ने एक कोलैबोरेशन के थ्रू, और ये 3 व्हीलर सिर्फ 15% के अंदर चार्ज हो जाता है। इसकी जो रेंज है वो 126 किलोमीटर की है 1 फुल टाइम चार्ज पर, और माना यह जा रहा है कि देश की जो प्रीमियम लोकेशंस हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, अहमदाबाद हो, यहां पर इसके प्रोडक्शन करके इसे सेल किया जाएगा। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। हाल ही में आपको पता चला होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करता है फ्राइडे वाले दिन, और इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में हमें मेजर करेक्शंस भी देखने को मिले। इसके पीछे का एक बड़ा कारण तो ये है कि यूएस के जो फेड है उन्होंने इंटरेस्ट रेट करने से मना कर दिया क्योंकि वो इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहते हैं, और दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है इजराइल और ईरान की अनएक्सपेक्टेड वॉर। माना यह जा रहा है कि इजराइल और ईरान कभी भी एक दूसरे पर युद्ध घोषित कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया पर एक नेगेटिव इंपैक्ट बना हुआ है। अगली खबर आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
मोदी की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में देश के टॉप गेमर्स को अपने पीएम आवास में इनवाइट किया और ना सिर्फ इनवाइट किया बल्कि उन्होंने इनके साथ इंटरैक्ट करते हुए गेम्स भी खेले। इसी के साथ एक मेजर मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है और कहा है कि जो भी बच्चे गेमिंग में करियर बनाना चाहते हैं ये उनके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो देश के अंदर 40-50 करोड़ लोग एक ऑडियंस है जो यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि साल 2023 के अंदर अकेले गेमिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू था ये $3.1 बिलियन का था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मल्टी बिलियन डॉलर ये पूरा सेगमेंट है। और यहाँ पर अब लोग बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद मोटिवेट किया है लोगों को कि वो गेमिंग में करियर बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सोसाइटी में? बताइएगा कमेंट पे। अगली खबर में हम बात करने वाले हैं इंडिया की इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में। अपडेट आ रही है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ये फरवरी 2024 तक 5.7% की रफ्तार से ग्रो हो रहा है और यहाँ पर माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में शेयर मार्केट में भी जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अगली खबर आ रही है बिलियनियर एलन मस्क की तरफ से। अपडेट के मुताबिक बिलियनियर एलन मस्क इस महीने के आखिर तक इंडिया की 2 दिन की विजिट पर आने वाले हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब लगभग ही कंफर्म हो चुका है कि एलन मस्क इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं और वो भी 2 दिन के लिए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि टेस्ला और स्टारलिंक के बिजनेसेस से रिलेटेड एलन मस्क कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। पहली जो बड़े ऐलान के बारे में बात की जा रही है वो है टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो कि वो इंडिया में करना चाह रहे हैं। साथ ही में स्पेस सैटेलाइट जो कि स्टारलिंक से जुड़ा हुआ बिजनेस है उस पर भी वो इंडिया के सेगमेंट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है इंडिया की वीसी फंडिंग को लेकर। अपडेट के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इंडिया की जो वीसी फंडिंग है इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम प्रीवियस हफ्ते की बात करें जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 गया था तो वहां पर $140 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग इंक्रीज हुई थी। लेकिन जो प्रीवियस वीक जो हमारा रिसेंट वीक गया है इसमें सिर्फ $66 मिलियन की ही फंडिंग रेज हुई है। इसके पीछे के जो बड़े रीजन है उनमें से एक बड़ा रीजन ये है कि मल्टी बैगिंग जो डील्स होती हैं बड़ी कंपनीज के साथ, बड़े स्टार्टअप्स के साथ, ये कोई एग्जीक्यूट नहीं हुई है इस वीक में। और माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ और बड़ी डील्स हो सकती हैं जिससे हमारे देश के अंदर वीसी फंडिंग में इजाफा हो सकता है। अगली खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने हाल ही में 2 के करीब एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इसमें द्वार क्षेत्रीय फाइनेंशियल बैंक के बारे में मेंशन किया गया है और साथ ही में टेली सॉल्यूशंस भी अपना एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सेटअप करना चाह रहे थे जिसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने के पीछे का रीजन ये है कि स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं आरबीआई के जिसके तहत यहां पर आपको परमिशन मिलती है कि आप एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सेटअप कर सकते हैं और इनका पालन नहीं किया गया है। इसके पहले भी आरबीआई ने 7 के करीब ऐसी एप्लीकेशंस को ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। अगली खबर आ रही है ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा की को-फाउंडर नितिन कामत की तरफ से। नितिन कामत ने रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ी जानकारी साझा करी है। उन्होंने बताया है कि हमारी जो कंपनी है ज़ीरोधा, यहां पर जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनका कितना अमाउंट यहां पर डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है उस हिसाब से ये नंबर बहुत ही ज्यादा रह रहा है। 4.5 लाख करोड़ का नंबर उन्होंने मेंशन किया है और वो बताते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से एक बड़ी ग्रोथ हाईलाइट हुई है जिसकी वजह से ये ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। अगली खबर आ रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आप जानते हैं देश भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें ये लुकआउट करती है और अब अपडेट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एनएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान और साथ ही में जोहो जो कि देश का वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप है इसके सीईओ श्रीधर वेम्बू को अपॉइंट किया है एज अ मेंबर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये दोनों अपॉइंट किए गए हैं यूजीसी के मेंबर्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स जिससे बताया जा रहा है कि इनकी जो एक्सपर्टीज है बहुत हद तक मदद कर सकती हैं यूजीसी की। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में वैल्यूएबल क्विज़ेस जिनसे आपकी बिजनेस नॉलेज एनहांस हो सकती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।